आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो तमाम मखलूक़ात को बनाने वाला, इनको प्यारी और बेहतरीन शक्ल सूरत देने वाला। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक नहर के किनारे पर हम बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पानी जैसी मखलूक़ात को बनाने वाला, इन जड़ी बूटियों को पैदा फरमाने वाला और इनको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जो मखलूक़ात को पैदा फरमाया है उनको उनकी हैसियत के मुताबिक शक्ल सूरत बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का, पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, एक नहर के किनारे मैं यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ पर कसीर तादाद में मैंने ये बूटी यहाँ देखी है। बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ हैं। ये ख़ास सन्यासियाना, जोगियाना, फ़कीराना और तमाम वैदों की एक पसंदीदा बूटी है। नाज़रीन, इस पर छोटा छोटा फल आता है, ये इसका फूल है, ये आप देख रहे हैं। मैं करीब से भी आपको इसके क्लिप डालूंगा, आप करीब से इसकी शक्ल सूरत देख सकेंगे। नाज़रीन, इसको शादाई बूटी कहा जाता है। इसके बेशुमार कमालात हैं। ये गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी की किस्म है, एक निबातात की किस्म है। ये अपने अंदर अजीब व गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाली बूटी है, जिसको आम लोग जो हैं वो मर्च बूटी कहते हैं। ये आम बूटी है जिसको मर्च बूटी भी कहते हैं। आम सन्यासी लोग, दही लोग, देहाती लोग जो हैं, इसको नाज़रीन किराम मर्च बूटी भी कहते हैं। ये छोटे छोटे इस पर फल आते हैं। ये आप देखें, मैं इसको करीब से आपको दिखाऊंगा, आप इसके फल भी देख सकेंगे। नाज़रीन किराम, एक सन्यासी साहब मुझे मिले आज से गालबन 20-25 साल पहले। उन्होंने ये बूटी हाथ में पकड़ी हुई थी। मैं कहीं जा रहा था तो काफ़ी कसीर तादाद में उन्होंने ये बूटी जो है अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो मैंने उनको रोक लिया, चूँकि वो एक उम्र रसीदा आदमी थे। तो मैंने उन्हें रोक लिया और मैंने इस बूटी के मतलब पूछने लगा। तो उन्होंने मुझे फरमाया कि ये बूटी मैं इसको कसरत के साथ बवासीर, अमराज़े बवासीर पर इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पूछा बाबा जी किस तरह? तो उन्होंने कहा मैं इसको घोट कर, जिस तरह सरदाई को घोटा जाता है, घोट कर मैं मरीज़ों को कहता हूँ तो बवासीर इससे चंद दिनों में ठीक हो जाती है। आबादी बवासीर हो चाहे खूनी बवासीर हो, इससे बहुत जल्द दुरुस्त हो जाती है। नाज़रीन, ये आप कसरत के साथ बंजर ज़मीनों में इस मौसम में और नदी नालों के किनारे, सड़कों के किनारे इस बूटी को देखते होंगे। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, खुदारा इनको पहचाने आप। लेकिन हमारे पास इनकी चाबी नहीं, हमारे पास इनका इल्म नहीं है। तो नाज़रीन, ये ख़ास एक फ़ायदा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ इस बूटी का। बवासीर के लिए उस सन्यासी साहब ने मुझे ये बताया कि ये बवासीर के लिए बड़ी लाजवाब बूटी है। बवासीर का मर्द चंद दिनों में इस बूटी के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। लेकिन जिगर की खशूनत के लिए, जिगर के सुद्दों के लिए मैंने इसको कई बार इस्तेमाल किया और तीर बहदफ पाया। नाज़रीन, इसके पत्ते जो हैं इस तरह आप चुन लें, इस तरह इस पौधे से चुन लें और साए में खुशक कर लें। और साए में खुशक करने के बाद इसके जितना खुशक शुदा पत्तों का वज़न हो उतनी आपने ज़ीरा सफ़ेद शामिल कर लेना है। दोनों चीज़ें बराबर बारीक पीस कर एक माशा सुबह शाम पानी के साथ देने से जिगर के बहुत सारे अमराज ये दूर करने की ख़ास इसमें सलाहियत है। लेकिन हम इन चीज़ों को मामूली और निकम्मा ख्याल करते हैं और घास भूस समझ कर, जड़ी बूटियाँ आम फजूल समझ कर इनको नज़रअंदाज कर देते हैं।
ये एक हमारी खुली जहालत है। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे नहर के किनारे हम पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये कसीर तादाद में मैंने देखी है। ये अभी देखा मैं ज़मीन से इसको उखाड़ रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इसके पौधे हैं और यहाँ पर बेशुमार और भी जड़ी बूटियाँ हैं नाज़रीन किराम। तो लेकिन एक वीडियो में मैं तमाम के तमाम नहीं बता सकता। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास ये बूटी जो है ये तूत बूटी है, मशहूर बूटी है तूत बूटी, जिसको तूत बूटी कहते हैं। ये बेहतरीन मगलज़ बूटी होती है, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, इन जड़ी बूटियों से फ़ायदा उठाना नहीं आता। तो नाज़रीन किराम उस सन्यासी बाबा के कौल के मुताबिक ये बवासीर को दूर करने वाली तीर बहादफ एक बूटी है, लेकिन हमारे तजर्बे में आया है, इसके मतलब मैंने पढ़ा है, इसका नाम शहदाई बूटी है। तो आम इसको लोग जो है वो मिर्च बूटी कहते हैं। इसलिए मिर्च बूटी कहते हैं कि इसका जो पत्ती है ये आप देख रहे हैं, ये जो जिस तरह मिर्च सब्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसके पत्ते की, इसका पौधा जो है गालबन मिर्च के पौधे की मुशाबत रखता है, इसलिए इसको मिर्च बूटी कहा जाता है। ये एक जंगली पौधा है, खुरदरू पैदा होने वाला। हर जगह आप इन बरसात के मौसम के बाद कसरत के साथ आप इसको देखेंगे, सड़कों के किनारे, खेतों खलिहान के किनारे और बंजर ज़मीनों में ये पौधा कसरत से पैदा होता है। इसको जानवर भी बहुत कम खाते हैं, इसलिए इसकी तादाद जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। जो जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि जानवर बड़े शौक से खाते हैं, उनकी तादाद जब ये हमारे किसान भाई जानवरों को चरागाहों में लेकर जाते हैं चराने के लिए, तो अक्सर वो जड़ी बूटियाँ जो है निगल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बूटी है जिसको जानवर ज़्यादातर नहीं खाते, तो ये इसलिए कसीर तादाद में देखने को मिलती है। तो नाज़रीन किराम जड़ी बूटियाँ ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं, हमारे पास इल्म नहीं है। यहाँ गनेरी छाँव देखकर हम यहाँ से गुजर रहे थे एक नहर के किनारे, चारपाई देखी कि चौके बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं चौधरी उमर सर नवाज साहब। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, किसी यहाँ दोस्त को मिलने आए हुए थे। तो चारपाई देखकर हम यहाँ बैठ गए और मेरी नज़र इस बूटी पर पड़ गई, तो जिसे मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ। तो मशहूर बूटी है मिर्च बूटी के नाम से, क्योंकि इसके पौधे की बिल्कुल मुशाबत मिर्च के पौधे जैसी होती है। तो नाज़रीन किराम ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने, मैंने अमराज़ जिगर पर इसको कई दफ़ा इस्तेमाल किया और तीर बहादफ पाया। जिगर की खशूनत, खुश्की उसकी और उसकी सलाबत और उसका सुकड़ जाना, उसका फैल जाना और हाजमे का दुरुस्त ना रहना, इन तमाम के लिए ज़ीरा सफ़ेद के हमरा इसको इस्तेमाल करना बड़ा मफीद साबित होता है। तो नाज़रीन किराम ज़रूर इसका ट्राई कीजिएगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।